भोपाल से बड़ी खबर। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस का चुनावी खाका तैयार हो चुका है। सीएम फेस के तौर पर मैदान में कमलनाथ ही उतरेंगे और हारी हुई 66 सीटों पर कमलनाथ। और वहीं आपको बता दे दिग्गी दौरा करेंगे जो हारी हुई सीटें हैं उनका। और आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय मिलकर 66 सीटों का, ये जो 66 सीटें हारी हुई थी उनका दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाएंगे। दिग्विजय को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, मिशन 2023 को लेकर बड़ी तैयारी दिख रही है कांग्रेस की तरफ से। सीएम फेस के तौर पर कमलनाथ मैदान में उतरेंगे तो चुनावी खाका तैयार हो चुका है कांग्रेस की तरफ से। हारी हुई 66 सीटें जिनको लेकर कमलनाथ और दिग्विजय दौरा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में समन्वय भी बनाएंगे और नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अधिक जानकारी आपसे लेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी खाका तैयार किया गया है, अब सीएम फेस के तौर पर कमलनाथ का ही नाम फिक्स भी हो गया है और भी तस्वीरें सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को पार्टी में समन्वय बिठाने की जिम्मेदारी दी है। यानी कांग्रेस पार्टी में जो बार बार कलह देखने को मिलती है वो कलह खत्म करने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी हमें देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने रणनीति तैयार की है। अंदर खाने की खबर ये है कि आगामी 1.5 माह में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वो 66 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी पिछले 2 से 3 इलेक्शन लगातार हारी है, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दौरे करेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को साधने का काम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को सौंपी है। वो दिग्विजय सिंह जो कभी कहते थे, उनके बयान एक सामने आया था जिसमें वो कहते थे यदि मैं प्रचार को जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी के वोट कट जाएंगे, तो क्या वो समन्वय साध पाएंगे? हालांकि दिग्विजय सिंह अब देखिए राजनीति के बड़े महारथी खिलाड़ी है और यदि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो पार्टी के लिए वो कितने खरे उतर पाती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का ये फैसला बहुत चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है। ठीक, ये भी सवाल रहेगा। कांग्रेस का चुनावी खाका तैयार हो चुका है, ये कितना प्रतिशत तक सच साबित हो रहा है? देखिए, उसी की जानकारी दे रहा हूँ। ये भी एक खाके का ही एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ये रहने वाला है क्योंकि दिग्विजय सिंह अलग अलग अंचलों में देखा जाए तो बड़ी मजबूत पकड़ वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में रखते हैं। उनका राजनीतिक जो दखल है वो बड़ा देखिए मायने रखता है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में अजय सिंह राहुल अलग बयान दे रहे थे, अरुण यादव अलग बयान दे रहे थे, कई और पार्टी के विधायक अलग कुछ कह रहे थे और पार्टी में ये साफ जाहिर हो चला था कि पार्टी एकजुट नहीं है। और तो इन सबको एक सूत्र में बांध रखना ये चुनावी खाके का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल प्रमोद, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा कि चुनावी खाका लगभग तैयार और सीएम फेस का नाम भी सामने आ गया, कमलनाथ ही मैदान में उतरने वाले हैं। पहले तो मैं आपसे जानूंगी कि बीजेपी के किस तरह की तैयारी और अब किस तरह से देखा जा रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ही सीएम का चेहरा होंगे, ये कांग्रेस के किसी नेता ने अधिकृत तौर पर आज दिनांक तक कहा नहीं है। ये आपका विश्लेषण हो सकता है, आपकी अटकलें हो सकती हैं, लेकिन लफड़ा तो यही है, संकट यही है, असमंजस यही है कांग्रेस के भीतर और आपाधापी है। कमलनाथ जी के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो कांग्रेस के भीतर सबके सामने उजागर हो चुके हैं। अलग अलग नेताओं के, पीसीसी के अध्यक्ष रहे लोगों के बयानात हो, नेता प्रतिपक्ष रहे लोगों के बयान हो, कांग्रेस में सबके सामने उजागर हो चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को कह दिया कि कोई कमलनाथ जी के बारे में नहीं बोलेगा। कमलनाथ जी के चिंटू पप्पू बबलू सब कहते हैं कि कमलनाथ जी फेस होंगे। तो कांग्रेस की भीतर लड़ाई मची हुई है, आपाधापी मची हुई है, बयानबाजी खुल के आ रही है। कभी प्रक्रिया की बात करते हैं, कभी चेहरा बताने की बात करते हैं, फिर दूसरे उसे नकारने की बात करता है। यही मचा हुआ। और रही बात दिग्विजय सिंह जी का जो बखान अभी मैं सुन रहा था, कार्यकर्ताओं नेताओं पर पकड़े, तो 66 सीटों पर क्यों जी,
230 सीटों पर जाएं। मुबारक हो, मैं तो चाहता हूं, मेरी पार्टी चाहती है कि वो आए और जनता के बीच में भी चुनाव प्रचार करें, जाएं। हमें आसानी होगा बंटाढार शासन कांग्रेस का किस प्रकार से रहा करता था वो बताने में, रिलेट करने में। तो चाहे वो ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। के जी, आपका स्वागत है अजीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। के जी, अगर हम कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं तो खाका पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये कहा जा रहा है। क्या वाकई में पूरी तरह से खाका, ये चुनावी खाका तैयार है? और सीएम फेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कमलनाथ ही सीएम फेस होंगे। हालांकि हमारे साथ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना कि अभी अधिकृत तौर पर नहीं कहा गया, कुछ भी है, कुछ भी बोल दिया जाता है, तो इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी तरफ से पूछूंगी मैं। देखिएगा, अभी आपने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया है, खाका खींच दिया गया है। अभी वो सतही तौर पर जमीन चलिए, शुक्रिया के और रजनीश, ये तमाम हमारे साथ रजनीश जी और के जी जुड़ने के लिए। तो प्रमोद, आपका भी शुक्रिया, तमाम जो तस्वीरें आपने हमसे साझा की।